हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आने के लिए सहायता और मदद की एक और बार थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर, आपके चरणों में एक और बार आपके सन्मुख में आने के लिए आपने सहायता और मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं। आज रात्रि के बेला में हम मिल करके आपके चरणों में आते हैं, आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु आप महान और जीवित है। हालेलुया। आप हम सबको, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे लोग को आपने दिन भर संभाले, इसके लिए धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज एक और हालेलुया दिन में प्रभु हालेलुया संभाल करके इस रात्रि बेला में आपके चरणों में लेकर आए परमेश्वर। हम इस लायक और इस खूबी नहीं थे, लेकिन आपकी दया और आपके अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और जीवित और दयालु और अनुग्रहकारी अब सामर्थ्य है परमेश्वर। हालेलुया। नियंत्रण प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद की है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आप जीवित और महान है और प्रेमी और अद्भुत कार्य, अनुग्रहकारी और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर हम मिल के आपके चरणों में परमेश्वर इस रात्रि के बेला में आकर के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग से जो भी गलती और गुनाह हुआ हमें माफ़ कर और क्षमा कर दो और शुद्ध कर परमेश्वर। लेने में, देने में, बातचीत करने में परमेश्वर, बोलने में, बैठने में जो भी परमेश्वर कुछ गुनाह है, गलती है तो हमें माफ़ कर और हमें क्षमा कर और हमें धो और शुद्ध कर और हमें पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आप पवित्र और महान और जीवित है और दयालु है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन में लिखा है हालेलुया, जो कोई अपने पापों को मान लेगा परमेश्वर के सामने उनके पापों को क्षमा करेगा, उन्हें धो और शुद्ध करते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ करें परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो और शुद्ध करें परमेश्वर, पवित्र करिए परमेश्वर। और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बढ़ाई हम सबके जीवन में होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आज हम प्रार्थना और दुआ करते, विनती करते परमेश्वर, जितने लोग हालेलुया ओ परमेश्वर हालेलुया इसी प्रार्थना को सुन रहे इसी क्षण परमेश्वर, एक को ऊपर आपके अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और आशीष और अनुग्रह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप यहोवा राफा ओ चंगाई देने वाला, यहोवा शांत रहने वाला, यहोवा ईरे हालेलुया उपाय करने वाला, हालेलुया यहोवा एवेनेजर सब संभालने वाला, एलशदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपकी स्तुति, हम आपकी बढ़ाई और हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपको छोड़ कोई और खुदा नहीं, आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम मिल करके हालेलुया आपके सन्मुख में, आपके चरणों में आज रात्रि आते हैं। आज रात्रि एक हृदय से बोल और बातचीत करके जीवन में आशीष और अनुग्रह दे परमेश्वर। हालेलुया। बीते दिनों में कितने लोग परमेश्वर आपसे दूर गए, आपसे प्रार्थना आराधना से दूर गए, वचन से दूर गए परमेश्वर। एक एक लोग का जीवन में तो आशीष और अनुग्रह दे, एक एक का जीवन में अनुग्रह दे, एक एक का जीवन में आशीष दे। और परमेश्वर इन दिनों में आपकी प्रेम में, आपकी दया में, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। खास करके परमेश्वर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर प्रार्थना में कमज़ोर है उनको प्रार्थना में बढ़ाइए परमेश्वर, वजन में बढ़ाइए। कई ऐसे भाई है, कई ऐसे बहनें, कई ऐसे परिवार है जो प्रार्थना में काफ़ी कमज़ोर है, प्रार्थना में काफ़ी वीक है, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते परमेश्वर। उन सारे पेरेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा एक एक का विश्वास बढ़ने पाए, एक एक को विश्वास में बढ़ाइए और प्रार्थना जीवन में बढ़ाइए, प्रभु में बढ़ाइए। हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन में लिखा यहोवा को हालेलुया अपना सुख का मूल जान। तो हालेलुया परमेश्वर इन दिनों में हमारा कितना लोग इस प्रार्थना में सुन रहे हैं, एक एक लोग का जीवन परमेश्वर आपका वचन को पालन करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, जैसा हन्ना रात और दिन मंदिर में जा कर के एक बेटा पाने के लिए प्रार्थना करती रही परमेश्वर, और वो प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर उसकी आपने प्रार्थना को सुन लिया और उसको आशीष दिया। इसके लिए धन्यवाद। खास करके हम प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं हालेलुया। इसी प्रार्थना को सुनने वालों को एक एक जीवन में नई आशीष और नई अनुग्रह और नई सामर्थ्य और नई पवित्र आत्मा का अभिषेक दे परमेश्वर। हर एक प्रकार का पाप और बुराई को छोड़ करके, हर एक प्रकार का गलत
गलत स्वभाव छोड़ करके परमेश्वर इन दिनों में विश्वास में, प्रार्थना में और वचन में बढ़ने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके प्रभु उनके जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और भय और भक्ति और पवित्रता के साथ नहीं जिएंगे तो कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर हालेलुया मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए आप इस दुनिया में इसीलिए आए। आप इसलिए मारा गए, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हालेलुया यहाँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने लोग इस प्रार्थना को हालेलुया सुनते, एक एक लोग इन दिनों में प्रभु में जीवन बिताने पाए, प्रार्थना में जीवन बिताने पाए और परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना और वचन में बढ़ाए। खास करके प्रभु आपका पवित्र आत्मा का दर्शन देखने के लिए, विश्वास में बैठने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए और आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर इसी प्रार्थना में जुड़ा हुआ एक एक परिवार लोग इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, खास करके कई लोग परमेश्वर चर्च में नहीं जाते, कई लोग परमेश्वर परिवार में झगड़ा है, कई परिवार में लड़ाई है, कई परिवार में समस्याएं, उलझन बाधाएं, सारे बाधाओं को दूर कर और विश्वास में और प्रार्थना में और वचन में बैठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप जीवित है, प्रभु आप महान है, प्रभु आप सामर्थी है, प्रभु आप आश्चर्य कार्य करने वाले, असंभव को संभव में बदलने वाले आप प्रभु यीशु जीवित है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप तरस खाइए प्रभु, आप महान और जीवित है, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी और सामर्थी है परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, दया देने वाला परमेश्वर, कृपा देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज एक का परिवार का प्रभु अशांति को दूर कर प्रभु, एक एक परिवार में अशांति का कारण है, निराशा का कारण है प्रभु, इन दिनों में आपका प्रेम में कमजोर है, प्रार्थना में कमजोर है, आराधना में कमजोर है, क्योंकि जब परमेश्वर कोई प्रार्थना आराधना में कमजोर होते हैं, विश्वास में कमजोर होते हैं, तब शैतान उनके जीवन में, उनके कारोबार पे भी हालेलुया नुकसान को पहुंच जाता है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति का जीवन में आज रात बड़ा आशीष है। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी अद्भुत आशीष, अपनी अद्भुत आश्चर्य कार्य को प्रभु प्रकट कर। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दुआ करते हैं परमेश्वर, जो लोग को परमेश्वर इस हालेलुया शादी हो गया, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक लोग को संतान और बच्चे दे और परमेश्वर उनका जीवन में आशीष और अनुग्रह दे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप महान और जीवित और दयालु है परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर है, आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाले परमेश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज कितना लोग इसी प्रार्थना में जोड़ा है, आज कितना लोग इसी प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक लोग को बीमारी से, रोग से हालेलुया छुटकारा और चंगाई दे प्रभु, आशीष दे, एक एक का जीवन को बदल परमेश्वर हालेलुया। कई परिवार में निराशा है, कई परिवार में दिक्कत है, कई परिवार हालेलुया इन दिनों में आर्थिक रीति से कमजोर है प्रभु, इन दिनों में नया नया रास्ता खोलिए, नया नया मार्ग खोलिए, नया नया आशीष दीजिए परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, प्रभु आशीष करिए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु दया करिए, प्रभु सहायता करिए परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हालेलुया वचन सुनेंगे और गीत प्रार्थना करेंगे, सबके द्वारा हमारा एक एक लोग को आशीष कर आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर, उत्तर देते हैं परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवन में बड़ा आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे इरे इरे, अपने बच्चों के लिए करता के उत्तम उपाय, अब तू व्याकुल क्यों यहोवा इरे, यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे इरे इरे। हालेलुया।
सो प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय का 31 में लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमारे बहुत सारे परिवार, आज बहुत सारे ऐसे भाई और ऐसे बहन हैं जो सोचते हैं कि मेरा आमदनी क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा परिवार क्यों नहीं आशीष हो रहा है। कई लोग का जीवन में समस्या है, कई लोग का जीवन में दिक्कत है, कई लोग का जीवन में परेशानी, कई परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, कई परिवार जो है तो घर नहीं है रहने के लिए, कई परिवार को जो है तो नौकरी में आशीष नहीं है, बिजनेस में आशीष नहीं, बहुत प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ख़ास करके मन के अंदर दुखी रहना, टेंशन रहना और चिड़चिड़ापन आना, जलन आना, ये सब क्यों आता है प्रियो? हमारे चिंता करने से, घबराहट करने से और सोचने से, विचार करने से। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, भविष्य में लोग अपना नाम होगा, कैसे बड़ा स्टेटस बनाना, इसके लिए लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आपका जीवन में चिंता करके और दुखित होकर के कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बोलने का मतलब यहाँ पे लिखा है अन्य जाति। अन्य जाति मतलब है जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगाते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है तो परमेश्वर का वचन को नहीं मानने के कारण उनको दुनिया का बारे में चिंता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जैसे एक बच्चा को, एक परिवार को या एक पेरेंट्स को मालूम है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो उसी प्रकार, हालेलुया, तो जिस प्रकार एक माँ को अपने बच्चे के बारे में, कि पिता को अपने बच्चे के बारे में चिंता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें सब कुछ देंगे। कैसे देंगे? फिलिपियों का किताब 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए, यहाँ भी परमेश्वर करे किसी भी बात की चिंता। क्यों? दुनिया का लोग चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रभु चिंता करने के लिए नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय पिता का क्या है? संतान है, बच्चा है, बेटे हैं, इसीलिए वो नहीं कहते हैं। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, आपका जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या निराशा है, क्या दुख है, क्या चाहिए दो, बढ़ोतरी चाहिए दो। पहला प्रार्थना, दूसरा है विनती करना। विनती करना मतलब क्या? बार बार रिक्वेस्ट करना, बार बार, और क्या करना? धन्यवाद देना। मतलब हम धन्यवाद दे रहना चाहिए। दुखों, सुखों, निराशा क्या तो धन्यवाद देना चाहिए। आप धन्यवाद दिए तो परमेश्वर के सन्मुख में आप उपस्थित किए जाएंगे। मेरे प्रियो, आपका नौकरी, आपका धन, आपका संपत्ति, आपका परिवार, आपका बाल बच्चा, सब परमेश्वर के सामने सुरक्षित रहेगा। कैसे? कई बच्चा लोग बुराई करते हैं, माता पिता को पता नहीं है। जब जानते हैं तो माता पिता को बहुत निराश हो जाते हैं। कई बार नौकरी में नुकसान हो गया, घर पे नुकसान हो गया, पता नहीं चल रहा रे ये सब कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया, बाप रे, हम दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? हम प्रभु का सन्मुख में उपस्थित करिए। कैसे उपस्थित करेगा? जब सुबह शाम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कैसे धन्यवाद करेगा? चिंता करके नहीं, दुखित तो हो करके नहीं। हमारे जीवन में दुख होगा, तकलीफ होगा, समस्या होगा, लेकिन आज परमेश्वर रात्रि काल बोल रहे हम चिंता ना करें, वो हमारे लिए आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बढ़ोतरी, उन्नति देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे।
आइए आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आज कितना लोग इस प्रार्थना को सुने हैं, एक परिवार को आशीष दे, वचन को सुने, उसी के अनुसार चलने के लिए, विश्वास में, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु मदद और सहायता कर, अनुग्रह और आशीष कर। आपके हाथ में शब्द देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता, देश ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गुड नाइट।